कितना रुपए में लाए हैं आप इस गाय को? 2,75,000 रुपये में लाए थे। 2,75,000 की गाय है। गाय है, दुनिया की सबसे छोटी गाय है। ये बाछी है कि गाय है? ये गाय है। ये गाय है। बता रही इसका हाइट ही यही रहेगा। इसके दूध में फैट बहुत ज्यादा होता है। ये 1,500 रुपये लीटर का दूध जाता है इनका। इसका इनके ललाट पे देखिए हमने तिलक लगाया है, ऑलरेडी लगा हुआ है इन पे। 5-5 लाख रुपए के कुत्ते भी तो रखते हैं लोग घर में, तो हमने 2 लाख 2.5 लाख की गाय रखे तो क्या रखे। गाय को देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं? ये बिहार, पूरे भारत भर से ही लोग आ रहे हैं, बिहार से ही नहीं पूरे भारत भर से लोग आ रहे हैं। देखिए ये जो गाय है 2,75,000 रुपए की है। ऐसा नहीं है कि 10-5 हजार की, जब देख रहे होंगे कि छोटी गाय है तो आप समझ रहे होंगे कि 5-10 हजार में मिल जाएगी। 2,75,000 की ये गाय है। खाती क्या क्या है? देखिए अभी आपके सामने घास खा रही है और रोटी भी खाती है और दूध दिया जाता है। 16-17 महीना पर प्रेग्नेंट होती है, अभी 10 महीना की है, इसलिए 6 महीना हमारे पास टाइम था। इससे बढ़ेगी नहीं? नहीं, चूंकि बच्चा भी देगी तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। अभी हमारी उपस्थिति सिवान जिला के हरनाथपुर में है, जहां पर हरनाथपुर में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना है। इस मंदिर की तमाम दिव्यता और भव्यता है, लेकिन उसमें एक सबसे जो दिव्य चीज है वो यह गाय है। आप देख सकते हैं कितना अजीबोगरीब गाय है और कितनी छोटी गाय है। ये गाय जो है पुंगनूर नस्ल की है और इसका नाम है एकादशी। और मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा कि ये गाय आई कहाँ से है, आखिर इस गाय का काम क्या है, क्या ये दूध देती है कि नहीं, तमाम चीजें बताऊंगा। हमारे साथ नरेंद्र प्रभु जी हैं जो कि यहीं ये मंदिर बनवाए हैं, और इस समय जो है इनके नाम की डंका समुचित बिहार में बज रहा है। और मैं पता करता हूँ, साहब से जानते हैं कि ये गाय जो है कहाँ से आई है, कहाँ से लाए हैं गाय? गाय हैदराबाद से लेकर के आए थे, आंध्र प्रदेश से। अच्छा और ये गाय स्वयं चल के आई है। भगवान की ऐसी करुणा है कि गाय ने हमको बुलाया था, गाय को हम थोड़ी लाए थे। अच्छा और एक गाय की विशेषता है जी। कि ये गाय 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को। अच्छा खाती है। हाँ, 1 लीटर 2 लीटर दूध पिला दीजिए, ठीक है। कहीं भी सुला लीजिए, कहीं भी रख लीजिए। छोटी गाय है, दुनिया की सबसे छोटी गाय है। ये बाछी है कि गाय है? एक गाय है। ये गाय है। बता रही इसका हाइट ही यही रहेगा। इसकी इससे चूंकि बढ़ेगी नहीं? नहीं, चूंकि बच्चा भी देगी तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। अच्छा इसका हाइट ही यही है। तो इसका दो मेल भी आया है? 2 से मेल नहीं आया है अभी। तो फिर बच्चा मेल कैसे देगी? आएगी। आएगा। हाँ, मेल आएगा। अच्छा। अभी समय है, ये 16-17 महीना पर प्रेग्नेंट होती है, अभी 10 महीना की है, अच्छा। इसलिए 6 महीना हमारे पास टाइम था। और उस समय बजट अलाउड नहीं कर रहा था, इसलिए सिंगल लाया मैंने। और जोड़ी भी लाएंगे। तो ये कितना रुपए में लाए हैं आप इस गाय को? 2,75,000 रुपये में लाए थे। 2,75,000 की गाय है। तो इतना महंगा गाय कैसे लेके आ गए आप? 5-5 लाख रुपए के कुत्ते नहीं रखते हैं लोग घर में। हाँ बिल्कुल रखते हैं। 5-5 लाख रुपए के कुत्ते भी तो रखते हैं लोग घर में, तो हमने 2 लाख 2.5 लाख की गाय रखे तो क्या रखे ठाकुर जी के, वो भी ठाकुर जी के मंदिर में, हमारे घर में थोड़ी है। देखिए ये जो गाय है 2,75,000 रुपए की है। ऐसा नहीं है कि 10-5 हजार की, जब देख रहे होंगे कि छोटी गाय है तो आप समझ रहे होंगे कि 5-10 हजार में मिल जाएगी। 2,75,000 की ये गाय है जो कि आपको सीधी कैमरा पर दिख रही है। और देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा जो है ये गैया है। अच्छा तो ये जो है बच्चा कब देगी? ये बच्चा जैसे और गाय देती है 9-10 महीने पे, वैसे ही देगी। बच्चे छोटे छोटे होंगे। अच्छा ये खाती क्या क्या है? देखिए अभी आपके सामने घास खा रही है और रोटी भी खाती है और दूध दिया जाता है। तो गाय दूध हमको देती है, आप इसी को दूध देते हैं? हाँ, तो गाय जब बच्चे दे देती है तब ना दूध देती है। अच्छा। अभी बच्चे नहीं दिया है। हाँ। बच्चे दे देगी तो फिर हम दूध देना बंद कर। ऐसा नहीं है, गाय से दूध लेते भी हैं और गाय को दूध बच्चे देने के बाद भी दिया जाता है। हाँ। ये भी ध्यान रखें, गाय को भी दूध दिया जाता है। अच्छा ये मंदिर से ज्यादा लोग जो है इस गैया को पसंद कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग इस गैया को देखने के लिए पहुंच रहे हैं? बहुत दूर दराज से लोग आते हैं इनकी दर्शन कर। अब है भी खूबसूरत। आप देखिए इनके ललाट पे, देखिए हमने तिलक लगाया है, ऑलरेडी लगा हुआ है इन पे। देखिए जैसे वैष्णव संप्रदाय के लोग दिखाते हैं तिलक, इसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? देखिए बिल्कुल लगा हुआ है तिलक। देखिए इसमें तिलक ऑटोमेटिक, इसीलिए ये गाय जैसे दोनों तरफ से व्हाइट, हमारे वैष्णव संप्रदाय के लोग, संत लोग दोनों तरफ से व्हाइट चंदन लगाते हैं, बीच में लाल लगाते हैं। इसमें कुछ लगाना पड़ेगा? ऑलरेडी भगवान इनको पूजवाने के लिए ही भेजे हैं, ऑलरेडी भेजे हुए। तो इस गाय में जो और क्या खास चीज है बताइए? विशेषता यह है कि 1 से 1.5 लीटर दूध करेगी एक टाइम। और इसके दूध में फैट बहुत ज़्यादा होता है। ये 1,500 रुपये लीटर का दूध जाता है इनका। इसका हाँ,
तो उसमें कुछ खास चीज होता है क्या? हाँ, फैट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि गिर गाय का दूध होता है एक अलग सा, अच्छा। बकरी का दूध बड़े फायदेमंद होता है, हाँ, तो कम देती है, हाँ, बकरी भी कम देती है ना, बिल्कुल। तो उसी हाइट की तो भी है, हाँ, तो अपने कद के अनुकाल अनुकूल दूध देगी, लेकिन बड़े लाभदायक दूध होता है। तो ठाकुर जी का भोग लगेगा, गौ है, और 33 कोटि देवता वास करते हैं इनमें। तो आप हैदराबाद से इनको लेकर के कैसे आए? बाई कैब, कैब में बुक करके लेके हाँ, आए? वो भी 40,000 रुपये कैब का किराया लगा, यानी 3,15,000 लगा टोटल। मतलब इस गाय का कीमत अगर जोड़ दिया जाए तो 3,15,000 रुपए। जी जी जी, 3,15,000 रुपये लगा था टोटल खर्च इसमें। सोचिए, दुनिया में जहां लोग पैसा के पीछे भागते हैं वहां एक कृष्ण भगवान के ऐसे भी भक्त हैं बिहार के सिवान में कि 3,15,000 रुपए लगा करके और इतनी 1.5 फीट की गाय लेकर के आते हैं। और ये गाय नहीं है, सच में भगवान का रूप है, क्योंकि इतना दिव्य और भव्य गाय जो है आज तक आप नहीं देखे होंगे। तो अगर इस माता जी का दर्शन करना हो तो लोग कहाँ आएंगे? यहीं राधा कृष्ण मंदिर हरनाथपुर, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आप आ जाएंगे। ये सिवान से आने वाले श्रद्धालुओं को चक्री से लेफ्ट ले लेना है, ठीक तीसरा पुल एसएच बना हुआ है, उसी पर से दिखेगा मंदिर। नया जो रास्ता बन रहा है। हाँ, ये रघुनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत हरनाथपुर कणसर पंचायत में पड़ता है। अच्छा, एक चीज होगा कि मेला में तमाम नेता उता लोग भी आए होंगे, तो वो लोग भी गैये को ढूंढ रहे थे। हाँ, सब लोग आए थे, हाँ। जो आए थे आते थे गैया के साथ फोटो लेने के लिए। भरत शर्मा जी आए थे, वो भी गाय को ढूंढ रहे थे। शर्मा जी भी आए थे, लेकिन वो गाय को विशेष भीड़ था, उन्होंने ध्यान नहीं दिए। लेकिन जितना नेता लोग आए वो गैया को ढूंढ रहे थे। जी 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 जी। चलिए, अब यहाँ के एक नागरिक है, इनसे बात करते हैं। प्रदीप जी कैसे हैं? बढ़िया है। सबसे पहले क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत और दिव्य मंदिर आपके गांव में बना हुआ है? ये हरनाथपुर ग्रामवासियों का ये सौभाग्य है कि हमारे गांव में नरेंद्र प्रभु का जन्म हुआ और इस गांव को पूरा बिहार या भारत भर में इस गांव को नाम रोशन कर दिए हैं। नरेंद्र प्रभु जी को गौवा के लोग पागल नहीं ना कहते हैं कि पागल आइल बड़े जे जमीन बेच देले मंदिर बनवा देले? कुछ लोग कहते हैं, तो कहने दीजिए, नरेंद्र प्रभु जी से हमारी बात होती रहती है, वो बोलते हैं अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, उन पे ये ध्यान नहीं देते हैं, तो लोग कुछ तो कहते हैं, हाँ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते। अच्छा, अपने इस गाय के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत खूबसूरत गाय, कोई भी आता है राधे कृष्ण मंदिर में तो इसका दर्शन जरूर करता है, इस गाय का। जी। अच्छा, ये गाय जो है, इस गाय को देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं? ये बिहार, पूरे भारत भर से ही लोग आ रहे हैं, बिहार से ही नहीं, पूरे भारत भर से लोग आ रहे हैं। जी। अभी देखे आप सुबह में ये चंदन केसरी भी उपस्थित हुए थे, उनका लगभग सिवान घर है। हाँ, तो दूर दूर से पूरे लोग आ रहे हैं और लगभग हजारों की संख्या में एक दिन में श्रद्धालुओं की उपस्थिति हो रही है यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल। देखिए, प्रभु जी जो है हमारे साथ है, इनसे फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं। प्रभु जी, रउआ लगे ऐसा कोनो मैसेज आई रहे कि ना गांव के लोग के जे पगलाइल बड़े जमीन बेच के मंदिर बनवा दे? देखिए, हमारे यहाँ शर्मा जी आए थे ना, भरत शर्मा जी सिंगर जो हैं, तो उन्होंने मंच पे ही बोले थे एक बार कि ये दुनिया ही पागल खाना है। अच्छा। ये दुनिया पागल खाना है, उनका भजन है, दुनिया पागल खाना है। कोई धन के लिए पागल है, कोई लड़का लड़की के लिए पागल है, कोई पुत्र के लिए पागल है, कोई घर के लिए पागल है। पागल ही संसार है, ये संसार पागल खाना है और इसी पागल खाने में हम लोग को जीना है। अच्छा, राजन जी महाराज से भी आप मिले थे, कैसा लगा? बड़े अच्छे। राजन जी महाराज के सिवान जिला के अंतर्गत जितनी कथाएं होती है उसमें सब में भगवान ने हमें पहुंचाते हैं और नाचने का भी अवसर प्राप्त होता है। आपके एक दिन पहले हम लोगों से राजन जी से मतलब बातचीत हो रहा था, तो सुने उसमें कि राजन जी से लोग बोल रहे थे कि अरे वो तो बड़ी नाच रहे थे, कई कथा में आप गए थे, अब बहुत नाचे थे शायद। हर जन्म उनकी बहन के यहाँ कथा हुआ था राजन जी महाराज के चुपचुपवा में, वहाँ भी हम लोग 6-7 दिन गए थे। उनके पैतृक निवास पे उनके पिताजी के पुण्यतिथि थी, उस समय उनके गुरु जी की कथा चल रही थी प्रेम भूषण जी महाराज का, वहाँ भी हम लोग सांसद अजय बाबू के साथ गए थे। उसके बाद सिवान में 9 दिवसीय राम कथा हुआ 2 मई से 10 मई तक ले 2023 में, उसमें भी 9 दिन हम लोग थे। उसके बाद फिर यहाँ भी 2 दिन का कार्यक्रम चला। फिर अगले साल 8 मार्च से 16 मार्च तक सिवाने में जीएनएम हाई स्कूल के पास उनका कार्यक्रम है 9 दिवसीय, वहाँ भी है। और ललक ये भी है कि अपने मिट्टी पर नाचने का एक सौभाग्य मिले, इसीलिए महाराज जी के पास गया था कि हमारे यहाँ भी एक कार्यक्रम दीजिए।
क्या बोले कार्यक्रम को लेकर? देंगे, हमें कार्यक्रम देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। समय लगेगा। हाँ, 28 तक बुकिंग है, हाँ, क्योंकि 28 तक तो उनका बुकिंग है तो पूरा। 29 में शायद हमको समय मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यही वो पुंगनूर नस्ल की गाय है जो कि बहुत ही अजीबोगरीब है, और इसको देखने के लिए बिहार ही नहीं, तमाम जगह जगह से जो है लोग आ रहे हैं और यहाँ पर इस गाय का दर्शन करना चाह रहे हैं। अगर आप भी इस गाय का दर्शन करना चाहते हैं तो सिवान जिला के हरनाथपुर में आइए और इस दिव्य देवता स्वरूप गाय का दर्शन कीजिए। जय श्री राम।